महाराज, आज आपका संघ का छत्र आपके ऊपर से कथनचित हट गया है और आप आज के आनंद की जय कैसे बोल रहे हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ है। इसलिए आनंद हुआ है कि बेटे भले ही निकम्मे हो, लेकिन पिता पराक्रमी हो तो पिता के पराक्रम पर बच्चे सर तन करके, सर खड़ा करके चलते हैं। जीवन भर हमें सर उठाकर चलने का एक विरासत का एक तोहफा, एक महान उपहार उन्होंने प्रदान किया। कबीरदास एक जगह पर कहते हैं, जब तुम जन्मे जगत में, जगत हंसे तुम रोए। छोटे से बालक का जन्म होता है घर में, घर परिवार के सभी लोग, परिजन पुरजन सभी लोग आनंद मग्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन जन्म ले चुका वह बालक, वह शिशु रो रहा होता है। जब तुम जन्मे जगत में, जगत हंसे तुम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। आपके जाने के कारण, आपके अनुपस्थिति के कारण जो यहां शून्यता निर्माण हुई है, वह सदियों तक भरी नहीं जा सकती। ऐसा महान पुरुषार्थ इन समाधिस्थ महासाधक ने अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में किया। समाधि जीवन के अंतिम पड़ाव में भली हुई है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी बरसों से चल रही थी। ऐसे बड़े काम अचानक कोई नहीं कर सकता। बरसों की गई भावना, किए गए पुरुषार्थ, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन मनन, और उसी के फलस्वरूप आज इस प्रकार का उच्चतम यह महामहोत्सव उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध कर लिया और हम सबके लिए एक महान मार्ग पुनः प्रकाशित कर दिया। चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद यदि समाधि देखनी है तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की देखनी है। यह कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, यह वास्तविकता की धरातल पर खड़े रहकर की गई बात है। वे हमारे आचार्य थे, इसलिए हम अपने संघ का गुण गौरव करने के लिए नहीं बोल रहे। जो वास्तविकता है वो है ही। इसलिए मरण से डरकर पलायन करने वालों को मरण तो टलता नहीं है, लेकिन उनके मरने पर दुनिया हंसती है। मरण को डरकर, मरण से पलायन करने वालों के मरने पर दुनिया हंसती है, और मरण के सामने छाती का किला बना करके खड़े रहने वाले ऐसे महापुरुषों के मरण को देख करके दुनिया सीखती है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता मुझे आज इस प्रसंग पर याद आ रही है। अटल जी जब विपक्ष के नेता थे और उनका किडनी का प्रॉब्लम हुआ था और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वे अमेरिका गए थे, यूएस गए थे, और उस दौरान गंभीर समस्या से, शारीरिक रोग से जूझते हुए उन्होंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि वे राजनीति के काजल कोठरी में रहते हुए भी दार्शनिक विचारक थे, महान राजनेता थे, निष्कलंक व्यक्तित्व के धनी थे। और ऐसे उस विचारक पुरुष ने अपने उस गंभीर समस्याग्रस्त परिस्थिति में एक कविता लिखी, पूरी तो याद नहीं लेकिन मुख्य अंश जो आज प्रासंगिक है। वे लिखते हैं, मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं। आवाज सगळ्यांना येतोय? मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है, आज कल की नहीं। मौत दो पल के लिए आई, पर्याय को पर्यायांतरित करके चली गई। मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है, आज कल की नहीं। जीवन एक प्रवाह है, बरसों तक व्यक्ति जीता, लेकिन जीने के बाद व्यक्ति मरता कैसे है? क्योंकि अपने यहां भारतवर्ष में कहा जाता है, हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा उस बात को दोहराते रहते थे, अंत भला तो सब भला। तो अटल जी कहते हैं, मौत की उम्र क्या है, दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है, आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया। कानाना ऐकायला लागलाय का ध्यानानं? मैं जी भर जिया, अब मन से मरूं। लोग जीना तो चाहते हैं जी भर करके, लेकिन मन से मरने वाले लोग इस दुनिया के, इस धरती के तल पर बहुत विरले होते हैं, और ये विरलों में विरले हैं।
मैं जी भर जिया अब मन से मरूं। इनको किसी ने जबरदस्ती की थी? चलो आप इस धरती पर बोझ बन रहे हैं, आपके रहने से यहां बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा है, आप चलो जल्दी यहां से, किसी ने कहा था क्या? नहीं, बल्कि उनके जाने से यह संघ आज अनाथ हो गया है। लेकिन वे देह से पर्याय से भली गए, विचारों से इस समाधि के रूप में, उनके महान स्मृतियों के रूप में वे इस संघ में हमेशा किसी ना किसी रूप में बने रहेंगे। उनका वह स्थान हमेशा बना रहे। मैं जी भर जिया अब मन से मरूं। मन से मरने वाले कितने लोग हैं दुनिया में? मरते समय भी मेरा बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, इस खेती में क्या चल रहा है, व्यापार में क्या चल रहा है, इस प्रकार दुनियादारी के आसक्ति में डूब करके अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम करके नरक आदि दुर्गति को जाने वाले जीव इस दुनिया में भरे पड़े हैं। लेकिन सारा वैभव, संपूर्ण संघ का ऐश्वर्य, संपूर्ण त्याग करके इस प्रकार मन से मरने वाला यह साधक मर तो गया पर्याय की दृष्टि से, लेकिन आचार विचारों की दृष्टि से सदैव चिरस्मरणीय चिरायु रह कर बन करके हमारे बीच में रहेगा। मौत की उम्र क्या है, 2 पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया अब मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तो कुछ से क्यों डरूं। अटल बिहारी वाजपेयी एक दार्शनिक कवि थे। उनका पुनर्जन्म पर विश्वास था। वे चार्वाकवादी नहीं थे कि एक बार एक जीवन मर गया तो आत्मा भी मिटती है, ऐसा उनका मान्यता का भाव नहीं था। वे कहते हैं पुनर्जन्म है। कहां गए होंगे आप बताइए? गतियां कितनी हैं? 4। 5-10 मिनट चालेल ना? गतियां कितनी हैं? कौन से गति में गए होंगे? नरक गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्यों में, भोग भूमि में, व्यंतरों में, भवनवासियों में, ज्योतिषियों में, कहा? वैमानिक देवों में भी उच्चतम दर्जे के देव बने हैं। लेकिन मैं बड़प्पन नहीं बता रहा हूं, मैं कल की ही बात बता रहा हूं। कल की बात बता रहा हूं। कल भी जब हमने दिन में उनको थोड़ा ध्यान सुनाया था, हमने कहा कि अब काल बहुत निकट आ चुका है, आप देवगति में जाने वाले हैं। मैं आगे अभी बोलने वाला था, मेरा अभी पूरा नहीं हुआ था, उसके बीच में उन्होंने प्रतिक्रिया दी, ऐसा करने लगे। नहीं, मैंने कहा देवगति तो जाना पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर के आप वहां इंद्रों की सभा में तत्व चर्चा में सहभाग लेने वाले, 20 तीर्थंकरों का विधेय क्षेत्र में दर्शन करने वाले हैं, अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन करने वाले। ये सब करते समय फिर ऐसा करने लगे। यानी जिसका जो साध्य है वह उस साध्य को साधना चाहता है। देवगति के बारे में उनके मन में कोई आश्चर्य या आसक्ति नहीं थी, क्योंकि उनको देव नहीं देवाधिदेव बनने का ही अंतरंग में एक दृढ़ संकल्प उनके मन में था। बस इस पंचम काल का रोड़ा बीच में पड़ा था, नहीं तो इसी जन्म में वो बन जाते। क्योंकि उपादान कितना भी मजबूत हो, उसको निमित्त की भी साथ चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल है, लेकिन उपादान नहीं है, कार्य नहीं होगा। समर्थ कारण नाम का एक प्रकरण शास्त्र में आता है। जब तक वह नहीं होता तब तक अभिष्ट कार्य की सिद्धि किसी भी क्षेत्र संबंधी नहीं होती है। इसलिए हमें सिद्धांत को समझना होगा। जब हमने 10-12 दिन हो गए उसको, यम संलेखना के पहले की बात है, सिद्धांत सागर जी महाराज और हम उनको पूछ रहे थे। रोज हम शास्त्र सुनाते थे, वो सुनते थे, लेकिन एक दिन हमने उनका इंटरव्यू ले लिया, आपकी भाषा में समझ लो आप। हमने प्रश्न पूछे, मुनि संघ भी बैठा था। महाराज जी ने उनको पूछा कि महाराज आज लगभग 23 वर्ष आप इस संघ के सदस्य, इस संघ के नायक बने, क्या आपको संघ के बारे में या किसी चीज के बारे में कोई शल्य है? बोले क्षीण ध्वनि में, उस समय इतनी क्षीणता नहीं थी, फिर भी कमजोरी थी। बोले उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है निशल्यो व्रति, जो निशल्य होता है वही व्रति होता है। मैं शल्य रखूंगा तो मैं कैसा व्रति, मुझे कोई शल्य नहीं है। मैंने अगला प्रश्न पूछा कि आपने जीवन भर गृहस्थ दशा में व्रति जीवन जिया, त्यागी व्रतियों की सेवा और अनेक प्रकार की तीर्थ यात्राएं कराई, पाठशाला पढ़ाई, मुनि दीक्षा ली,
गुरु की सेवा की, गुरु का पदभार स्वीकार करके संघ का संरक्षण संवर्धन किया, इसके उपरांत आज आप सल्लेखना का ये महापुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे चल करके इस महान पुण्य का संचय आपको महान फल अगले पर्याय में देने वाला है। क्या आपको स्वर्ग में कोई इंद्र पद चाहिए? बोले मुझे इंद्र पद मैं चाहता भी, यदि वह इंद्र पद मिलने के बाद छूटता नहीं तो मैं इंद्र पद भी चाहता। मुझे इंद्र पद नहीं, मुझे जिनेंद्र पद चाहिए है। मैं इंद्र पद का लालसा नहीं रखता हूं। अटल जी ने और एक कविता लिखी। सल्लेखना लेने के बाद भी शिष्यानुग्रह कुशलेश पंक्ति का अभी गुणसागर जी महाराज ने स्मरण कराया था। जो स्वपर के उपकारी होते हैं, जो अपने कल्याण के साथ साथ स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, इसका ये जीवंत प्रमाण बन। और उनके जीवन काल में इन्होंने इस प्रकार का तो किया है, लेकिन सल्लेखना काल में भी बीच से उठना बैठना मत कीजिए, बैठिए शांति से। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं, रात्रि में मेरा समय था 10 से 11:30। कितने बजे का था? लेकिन मुझे उन्होंने एक दिन सिर्फ बैठने के लिए दिया 10 से 11:30। मुझे कभी उन्होंने रात में बैठने के लिए नहीं दिया। जब तक वो बोल पाते थे तब उन्होंने मुझे कहा था, दिन भर आपको बहुत सारे काम हैं, रात में आप जगना नहीं है, बाकी लोग बैठ लेंगे, बाकी लोग जाग लेंगे, आप जागना नहीं, आप जाओ। रोज जाते रहे। यानी सल्लेखना की मृत्युशैया पर लेटा हुआ भी वह साधक दूसरे का भान रख रहा है कि इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, इनको कुछ काम है, इनके पास कुछ जिम्मेदारियां होने से इनको आराम की भी आवश्यकता है, आप जाइए। एक व्यक्ति जो अपने हित के साथ साथ औरों के प्रति भी कितना जागरूक है। अटल जी ने एक जगह पर कहा, ऐका लागलं सगळे, बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, इतनी सुंदर, किती सुंदर, कोमात गेलेला माणूस सुद्धा जोमात आला पाहिजे, अशा पंक्ती अटल जी लिहितात। अटल जी म्हणतात, अटल जी कहते हैं, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना। क्या कहते हैं? मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। हो गई कविताओं की, 2 पंक्तियों की कविता है। अब हिंदी भाषा का मर्म जो जानते होंगे वे समझ गए होंगे। वे कहते हैं कि प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं। अपने लोगों को तो सभी, हर कोई गले लगा लेता है, ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन गैर अर्थात अपरिचित लोग, जिनका कोई हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को मैं गले ना लगा सकूं, इतनी रुक्षता, इतना ओछापन, इतनी संकीर्ण वृत्ति मुझे कभी मत देना। यदि उतनी ऊंचाई पर जाने पर गैरों को ठुकराने की स्वार्थ वृत्ति मेरे में आ जाए तो मुझे उतनी ऊंचाई नहीं चाहिए। इनके लिए कोई गैर नहीं था, इनके भीतर में किसी के प्रति कोई बैर नहीं था। ये अजात शत्रु बन करके जीवन भर जीते रहे। इन्होंने अपने समाधि का महीना भी कौन सा चुना है, तारीख क्या चुनी है, साल कौन सा चुना है? वास्तव में ये क्या चुनाव करके चुनी जैसी बातें नहीं, संयोग की बातें हैं। फिर भी ये उस दिन स्वर्ग सिधारे, कल रात्रि में दिनांक 5 जुलाई 2026, 5/7/2026 को इन्होंने स्वर्गारोहण रात्रि के 11:34 पर किया। कल रात्रि में, ध्यान से सुनिए। जब ये जा रहे थे उसके दूसरे दिन अर्थात आज 6 जुलाई 2026 आचार्य शांति सागर जी महाराज की जन्म जयंती है, जन्मतिथि। जिनके आदर्शों पर चल करके, जिनके समाधि स्थल पर उन्होंने समाधि साध ली है, उनके जन्म महोत्सव को उपहार देने के लिए, स्वयं मिलने के लिए मानो वहां पर उस दिन पहुंच गए। लेकिन गुरु की मर्यादा का पूरा भान रखा है। मान लीजिए उनकी यम सल्लेखना 14 दिन चली थी, शांति सागर जी महाराज की 14 दिन की समाधि चली थी। गुरु के आगे मैं कभी नहीं जाऊंगा, एक कदम उनके पीछे चलूंगा। 13 दिन की समाधि साध करके ऊपर गए हैं। गुरु की मर्यादा जीते जी कभी भंग नहीं करी, मरते समय भी गुरु की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई। कितने लोगों के जीवन में ऐसा सौभाग्य मिलता है।
तारीख 5 थी, संलेखना की तारीख 5, महीना 7वां है, वर्ष का 7वां महीना चल रहा है। और साल ईसवी सन के अनुसार 2026। थोड़ा सा इसको जोड़ करके देखते हैं। 5 तारीख, पंच परावर्तन रूप संसार का अनादिकालीन चक्र मिटा करके पंचम गति को पाने के लिए 5 तारीख चुन ली गई। उसके लिए 7 तत्वों पर श्रद्धान किया गया और 2026 में से 0 हटाया गया। 2 और 2 4 और 6 10 लक्षण धर्म को जीवन भर जीते रहे, आत्मसात करते रहे। इस प्रकार का इनका जीवन हम सबके लिए हमेशा एक दीप स्तंभ की तरह काम करता रहेगा। ये धर्म दीपक हमेशा जाने के बाद भी अपनी उष्मा, अपनी सुषमा और अपनी प्रेरणा और उजाला हमेशा हम सबके लिए देता रहेगा। भगवान विमलनाथ स्वामी का कल मोक्ष कल्याणक था। आज भगवान विमलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। देखिए, समाधियां तो बहुत से साधकों की होती है, होनी ही चाहिए, और सबकी होती है, जिनकी होती है अच्छी बात है। लेकिन मैंने बार बार यम संलेखना के बाद कहा है कि ऐसी संलेखना युगांतरों के बाद होती है। बार बार ऐसी संलेखना देखने के लिए नहीं मरती है। क्यों? इन्होंने मन पर नियंत्रण स्थापित किया था। किसी ने कहा है एक जगह पर, जो रण को जीतते हैं उसे वीर कहते हैं। रण यानी युद्ध। जो रण को जीतते हैं उसे वीर कहते हैं, जो मन को जीतते हैं उसे महावीर कहते हैं। ये महावीर के अनुयायी, नाम भी महावीर का है, वर्धमान। ऐसी संलेखना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्मिल है, बहुत कठिनता से होती है। मराठी साहित्यकारों ने 2 बातें कही, 2 पंक्तियां कही हैं, ऐकायला लागलं का सगळे का? और अपनी प्रेरणा और उजाला हमेशा हम सबके लिए देता रहेगा। भगवान विमलनाथ स्वामी का कल मोक्ष कल्याणक था। आज भगवान विमलनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। देखिए, समाधियां तो बहुत से साधकों की होती है, होनी ही चाहिए, और सबकी होती है, जिनकी होती है अच्छी बात है। लेकिन मैंने बार बार यम संलेखना के बाद कहा है कि ऐसी संलेखना युगांतरों के बाद होती है। बार बार ऐसी संलेखना देखने के लिए नहीं मरती है। क्यों? इन्होंने मन पर नियंत्रण स्थापित किया था। किसी ने कहा है एक जगह पर, जो रण को जीतते हैं उसे वीर कहते हैं। रण यानी युद्ध। जो रण को जीतते हैं उसे वीर कहते हैं, जो मन को जीतते हैं उसे महावीर कहते हैं। ये महावीर के अनुयायी, नाम भी महावीर का है, वर्धमान। ऐसी संलेखना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्मिल है, बहुत कठिनता से होती है। मराठी साहित्यकारों ने 2 बातें कही, 2 पंक्तियां कही हैं, ऐकायला लागलं का सगळे? कवा सोडतोय बाबा असं नाही ना जी। कल मैंने एक बात बताई थी आपको प्रवचन में कि साधक स्वाभिमान से जीता है और स्वाभिमान से मरता है। मैंने एक जगह कोल्हापुर जिले में हाथकणंगले के पास एक तारदाळ नाम का गांव है, वहां पर एक वाक्य पढ़ा था मंदिर जी के बाहर। आम्ही मरणाला मरण मानत नाही, आम्ही मरणाला मरण मानत नाही, आम्ही मरण मानतो ते लाचारीला। आम्ही मरणाला मरण मानत नाही, आम्ही मरण मानतो ते लाचारीला। लाचार होकर के जीना कोई जीना है? नहीं। लाचारी से 100 साल जीने के बजाय स्वाभिमान से 4 दिन का जीना बहुत श्रेष्ठ होता है। हम लोग उनको कह रहे थे अभी और थोड़े दिन देखते हैं, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे संलेखना लेनी ही है। आपके भावना के अनुरूप हम सभी लोग आपकी सेवा में तत्पर है, और हम आपकी सेवा करके कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके उपकारों का छोटा सा एक फूल ना फुलाची पाकळी ज्याला म्हणतो, छोटा सा किस्त चुका रहे। आपके कर्जे से तो पूर्ण रूप से मुक्त होना संभव नहीं, एक छोटी सी किस्त दे रहे। हम आपकी सेवा करके आप पर उपकार नहीं, हमारा कर्तव्य कर रहे, लेकिन थोड़े धीरे धीरे चलते। उन्होंने कहा
कि यह शरीर मुझे छोड़ दे और मैं चला जाऊं, मुझे ऐसा नहीं मरना है। शरीर रोकना चाहता है लेकिन मैं इसको छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं स्वाभिमान से मरना चाहता हूं। इसलिए मराठी साहित्यकारों ने 2 पंक्तियां कही हैं, असा जन्म लाभावा की देहाचा चंदन व्हावा. काय म्हणतात ते? असा जन्म लाभावा की देहाचा चंदन व्हावा, आयुष्य संपले तरी सुगंध दरवळत राहावा, आयुष्य संपले तरी सुगंध दरवळत राहावा. आप लोग रोज पूजन करते समय मंदिर जी में चंदन घिसते हैं, चंदन घिसने के बाद भगवान की पूजा भी करते हैं, पूजा करके घर भी चले जाते हैं, लेकिन घिसे हुए चंदन की जो सुगंधी है आपके हाथ में कितने ही देर तक लगी रहती है। वो सुगंधी कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए है, ये सुगंधी अब युगांतरों तक, शताब्दियों तक इस भारतवर्ष को सुगंधी देती रहे। हम सभी लोग इनसे सीखें, प्रेरणा लें। भारतवर्ष के बड़े बड़े त्यागी व्रतियों ने, जिनका हृदय सचमुच विशाल था, जिनके विचार ब्रॉड माइंडेड थे, ऐसे सभी त्यागी व्रतियों ने, ध्यान से सुनना है, ऐसे सभी त्यागी व्रतियों ने इनके सल्लेखना की, अनुमोदना की, वीडियो कॉलिंग पर उनके दर्शन किए, उनसे क्षमा याचना करी। हम लोगों के प्रति भी उन्होंने सदैव धैर्य देने का प्रयास किया। उन सभी त्यागी व्रतियों के प्रति हम सभी लोग ऋणी हैं। दूसरी बात, हम इस प्रकृति के, इस निसर्ग के भी ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? जब महाराज लोग 6 मार्च को भोसे धर्मनगरी से कुंथलगिरी के लिए निकले, आणि 5-7 मिनिटं चालेल ना? कुंथलगिरी किती वाजले जरा घड्या, हँड वॉच, हैंड वॉच। 6 मार्च को जब ये भोसे से निकले यहां आने के लिए, 22 मार्च को यहां पर पहुंच गए 6 महाराज, हम 3 लोग बाद में आए, पवित्र सागर जी महाराज 4-5-6 दिन के पहले आ गए। जब ये लोग यहां निकले, गर्मी शुरू हुई थी। जब हम लोग सांगली दिगंबर जैन बोर्डिंग का पंचकल्याणक 11 तारीख को मई महीने में समाप्त हुआ, उसी दिन पंचकल्याणक के अंतिम दिन मंच पर से निकले थे, गर्मी आग बरसा रही थी। 8-9 दिन का कुल विहार था, लेकिन हमें 12-13 दिन लगे इतने छोटे से अंतराल को पूरा करने के लिए। इतनी तेज गर्मी थी। हम 26 मई को यहां पर पहुंच गए, बहुत गर्मी थी। उस गर्मी में भी इनकी नियम संलेखना की साधना चल रही थी। अल्पमात्र आहार ले रहे थे, अनाज बहुत सारे त्याग किए थे, एकमात्र अनाज और एकाध फल लेकर के पानी, दूध और कभी कभी छाछ का प्रयोग होता था, उसको भी बंद करके आगे छाछ और पानी, तक्र और पानी शुरू किया। 18 तारीख को छाछ और पानी अंतिम बार लिया और 19 तारीख से 22 तारीख तक सिर्फ जल ही जल लिया। और जिस दिन 23 तारीख से उनकी यम संलेखना प्रारंभ हुई, मैं इस प्रकृति का, इस निसर्ग का आभार इसलिए मानना चाहता हूं, हड्डियां पिघल जाए ऐसी गर्मी थी, लेकिन जिस दिन यम संलेखना ली गई, शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जिस क्षेत्र में रुद्धिधारी मुनिराज चतुर्थ काल में होते थे, वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी आदि भी मिटते हैं और प्रकृति का प्रकोप भी शांत होता है। ये रुद्धिधारी मुनि तो नहीं है, लेकिन संलेखना का महापुरुषार्थ करने वाले मुनिराज थे। तो जिस दिन यम संलेखना धारण की, तब से बारिश ने यहाँ पर बरसात प्रारंभ कर दी, प्रकृति ने यहाँ का माहौल ठंडा कर दिया। मैं संपूर्ण जानकारी के आधार पर बता रहा हूं, सांगली, कोल्हापुर जिला, बेलगांव जिला बारिश प्रवण क्षेत्र है। मानसून का प्रारंभ महाराष्ट्र में उधर से ही होता है, वहां बारिश अभी कल परसों से चालू हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी। लेकिन ये क्षेत्र भारतवर्ष, महाराष्ट्र प्रांत में ड्राई एरिया कहलाता है, अल्प बारिश वाला कहलाता है, लेकिन इस बार मई महीने में ही यहाँ पर बारिश ने इतनी ठंडक निर्माण करी थी। इनकी संलेखना की यह पुण्य साधना थी, इनका जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय में था, उपादान प्रबल था, निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अच्छे मिले। संघ ने भी उनके प्रति अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाने का प्रयास किया। ये सब कब होता है? अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा। आचार्य समंत भद्र भगवान ने
सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर परमदेव की स्तुति करते समय स्वयंभू स्तोत्र में ये बात कही कि भवितव्यता एक अलंघ्य शक्ति है, इसको टाला नहीं जा सकता। पालना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन टालना भी हमारे हाथ में नहीं है, वो होती रहती है। इस प्रकार की सल्लेखना मैं करूंगा कह करके नहीं होती है। उस प्रकार का उपादान, उस प्रकार के निमित्त, उस प्रकार का पुण्योदय और उन सबके आगे जाकर के अद्वितीय ऐसा भवितव्यता का उनका भविष्य होना चाहिए, ये सब इनके जीवन में था, इसलिए ऐसा हुआ। हम सभी लोग इनकी समाधि से प्रेरणा ले। मैं उस प्रकृति का भी आभारी हूं। साथ साथ कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र के जो भी महानुभाव विश्वस्त वर्ग है, ट्रस्टी वर्ग है, उन ट्रस्टी वर्ग ने भी यहां पर संपूर्ण सहकार्य किया इस सल्लेखना में। उन ट्रस्टियों के प्रतिनिधि बनकर के श्रीमान उमंग शाह सर सपरिवार, संतोष काका सपरिवार और यहाँ के त्यागी वृत्ति जो कुंथलगिरी में हमेशा रहते हैं, उन लोगों ने भी, कुंथलगिरी के स्टाफ मेंबर्स ने भी, और साथ साथ इस ट्रस्ट के ट्रस्टी पद पर, विश्वस्त पद पर रहने वाले चंदू काका, जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज की बहुत सेवा की थी, उनके पोते अतुल जिनदत्त शाह, इनका भी पूरा सहयोग ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में रहा। महाराज ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, सल्लेखना इन्होंने किस कारण से ली, शारीरिक दुर्बलता ये द्वयम कारण था, द्वयम दर्जे का निमित्त था, विस्मृति होती जा रही थी, ये मुख्य कारण था। उनका कहना था कि मैं मुनि हूं, मैं सल्लेखना ले चुका हूं, ये सब भूल करके जीने के बजाय मुझे, मैं मुनि हूं और सल्लेखना ले चुका हूं, ये याद रखते हुए मुझे जाना है, इसलिए स्मृति भ्रंश होने के पहले मेरी समाधि होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी समाधि ली। आज भी हमारे संघ में 87 वर्ष के पार्श्व सागर जी महाराज है, उनकी तुलना में 11 साल कम जिए, लेकिन नदी की लंबाई कितनी है, इससे भी ज्यादा नदी गहरी कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। जीवन की लंबाई कितनी है, उससे भी ज्यादा जीवन गहरा कितना है, ये ज्यादा महत्व रखता है। गहराई का निषेध, लंबाई का निषेध नहीं है, लेकिन गहराई बहुत महत्वपूर्ण। तो अतुल काका को इन्होंने आशीर्वाद क्या दिया कि आपके दादाजी ने, चंदू काका सराफ ने, आचार्य शांति सागर जी जैसे महान महामहिम आचार्य की सल्लेखना, उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो पाया, लेकिन उनके शिष्य बनने का, मुनि बनने का सौभाग्य उनको नहीं मिला। आपके पिता मुनि नहीं बन पाए, लेकिन आप प्रयास करना, ऐसा आशीर्वाद उनको दिया। मतितार्थ ये है कि पूर्वजों की सेवा का संपूर्ण स्मरण रखते हुए अगले पीढ़ियों को क्या विरासत देनी चाहिए, इसकी प्रेरणा यहां से लेनी चाहिए। डॉक्टर सुहास शाह सपरिवार यहाँ पर सल्लेखना के बीच के 1-2-3 दिन छोड़ करके पूरा काल रह करके दिन भर यहाँ पर शुश्रूषा करते रहे, रात्रि में भी यथा योग्य सेवा देते रहे। हमारे संघ के फैमिली डॉक्टर मूर्ति लहान पण कीर्ति महान वैद्य गौतम संजीव गुंडे जयसिंहपुर, इन्होंने भी आज तक संघ की फैमिली डॉक्टर बनकर के इन सभी वयोवृद्ध साधुओं की सेवा, औषध उपचार किए हैं, लेकिन इस सल्लेखना काल में पूर्ण ओपीडी बंद करके यहाँ पर आकर के सेवा दी है। और सेवा इसलिए दी है, आगे होने वाले सल्लेखनाओं के लिए एक वैद्यकीय आधार भी होना चाहिए, उस दृष्टि से उनको भी सीखना था, अभ्यास करना था, इसलिए यहाँ रहकर उन्होंने सेवा दी। उनके असिस्टेंट डॉक्टर अभिषेक वैद्य कारंजा है क्या यहाँ पर? हो तो अपने स्थान पर खड़े रहे, आइए। छोटे से हैं, दिखने के लिए गौतम गुंडे की कार्बन कॉपी दिखते हैं चेहरे से भी। इन्होंने भी पिछले 2-3-4 दिनों से यहाँ आकर के सेवाएं दी। इन सबका भी बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक हम अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात, सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, ये 3 जिले तो इस संघ का मायका है, मायका, माहेर घर। लेकिन मायका ये होते हुए भी बाकी सारे भारतवर्ष में इस संघ की कम ज्यादा क्यों ना हो कनेक्टिविटी बनी है। भारतवर्ष के सभी श्रावक श्राविकाओं ने, गृहस्थ गृहिणियों ने अपने इस संघ और संघ नायक के प्रति जो ऋणानुबंध है, उसके प्रति हम लोगों को सदैव सहकार्य किया। अनेक माता बहनों ने, पुरुष वर्ग ने अपने घर परिवार, खेती बाड़ी छोड़ करके, व्यापार व्यवसाय छोड़ करके यहाँ पर इतने दिनों तक, हफ्तों महीनों तक रुक करके आहार दान, वयावृत्ति आदि के माध्यम से अपना 100% नहीं 200% योगदान दिया है। हम उनके प्रति सदैव कृतज्ञ हैं। और इन सब के साथ साथ हमारा युवा वर्ग जो अपने करियर की चिंता छोड़ करके, शादी विवाह करने का विचार छोड़ करके
खेती बाड़ी और अपने कॉलेज विद्यालय एडमिशन आदि सब चीजों को छोड़ करके ऐसी ठंड में, गहन गर्मी में खाना पीना भी भूल करके 24 घंटे यहाँ तैनात रह करके हजारों लोगों को रोज के रोज व्यवस्थित दर्शन करवाने का कार्य उन्होंने किया। कभी कभी लोगों को दर्शन में कुछ आगे पीछे थोड़ा विलंब हुआ तो लोगों ने उनको थोड़ा कठोर भी बोला, लेकिन युवा रक्त होते हुए भी उन्होंने संयम और संतुलन छोड़ा नहीं। बाबांनो भिवू नका, संयम धारण करायला भिवू नका। इन पंक्तियों को, चारित्र्य चक्रवर्ती की इन पंक्तियों को हमारी युवा पीढ़ियों ने इस संलेखना काल में जी करके दिखाया। उनको जोरदार तालियां बजा करके उनकी सेवाओं का अभिनंदन करना चाहिए। और अंत में पूज्य आचार्य श्री पवित्र सागर जी महाराज यहाँ आए, जो इनके गुरु बंधु थे। इनके साथ ही उन्होंने 2006 में श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक के विहार में सहभाग लिया था। वे भले ही इधर औरंगाबाद, विदर्भ, मराठवाड़ा में रहे, लेकिन अपने गुरु बंधु ऐसा महान पुरुषार्थ कर रहे देख करके, जिनको 3 किलोमीटर विहार करना संभव नहीं होता था, वे ऐसी बारिश और ठंड में 30-30 किलोमीटर विहार करके यहाँ तक चल करके आए। उनके संघस्थ मुनियों ने भी यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं दी, उनके भी हम ऋणी हैं। और साथ साथ हमारे गुरु बंधु सन्मति सागर आचार्य देव के सबसे विश्वसनीय शिष्य और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का जिनके प्रति बहुत बड़ा विश्वास था, ऐसे हमारे गुरु बंधु पूज्य निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज और संघ के सभी वयोवृद्ध मुनि, प्रौढ़ मुनि, इन सभी ने यहाँ पर रात दिन मेहनत करके क्षपक राज के पास अपनी उपस्थिति रख करके उनको कोई असुविधा ना हो, उनके संकेतों को समझ करके उनके अनुरूप वहां उनकी परिचर्या कराने का कार्य किया। इन सभी मुनि महाराजों के, गुरु बंधुओं के प्रति भी मैं सदैव कृतज्ञ हूँ। और साथ साथ विराट सागर जी और गुण सागर जी महाराज ने विशेष करके सेवा की है। और सुख सागर जी महाराज, जिन्होंने महाराज को 2 बार सम्मेद शिखर जी की यात्रा जाते आते समय हाथ पकड़ करके ले जाना का काम किया। श्रवण बेलगोला का विहार भी उसी प्रकार से उन्होंने किया। उनकी सेवा एकलव्य का स्मरण कराती है, ऐसे सुख सागर जी महाराज। और हमारे जो मुनि संघ के, हमारे जो महाराज लोग सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव क्षेत्र में रहे, जिनको यहाँ आना संभव नहीं हो पाया वयस्कता के कारण, लेकिन वे पानी से निकाले गए मछली की तरह छटपटा रहे थे कि ऐसे हमारे गुरु बंधु और हमारे गुरु, इनकी ऐसी संलेखना देखने का सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं है। वो छटपटा रहे थे, लेकिन वहां रह करके भी धर्म सागर जी आदि सभी मुनिराज, अध्यात्म सागर जी, अविचल सागर जी आदि सभी मुनि महाराज रोज के रोज नमोकार मंत्र की मालाएं फेर रहे थे, आहार में कुछ ना कुछ त्याग कर रहे थे, जाप्य मंत्र कर रहे थे, वहां समाज को जाप्य आदि करने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। इन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और किसी का भी उल्लेख मेरे द्वारा रहा हो, राजू पाचोरी जी, नाम मैं भूल गया, उम्र का भी मेरा तकाजा है, इनके बाद अब मेरा भी नंबर आया है। राजू पाचोरी जी ने बहुत सेवा की है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। और ब्रह्मचारी अनिल जी, जो परछाई बनकर के उनके साथ बरसों से रहे, आचार्य शांति सागर जी के शिष्य भरमाप्पा जैसे उनकी सेवा करते रहे, वैसे आचार्य वर्धमान सागर जी के शिष्य ब्रह्मचारी अनिल पाटिल समडोली, इनकी सेवा को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जिन जिन ने भी सेवा की है उन सबके प्रति सबका उल्लेख करना संभव नहीं, सबका अचानक ऐसा स्मरण एक साथ आना संभव नहीं है, लेकिन उन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। आरोग्य भारती परिवार जयपुर, ये लोग आकर के भी 2-3 दिन पहले सेवा दे करके गए, सभी के प्रति हम ऋणी हैं। और इसी प्रकार हम सबका मार्ग प्रशस्त हो, इन्हीं मंगलमय भावों के साथ इन जैसी ही संलेखना मेरी आप सबकी हो,